नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं नालबंदी। कुछ विशेष चीज़ दिखाएंगे आज आपको। घोड़ों की नालबंदी करने के तरीके और क्यों करनी चाहिए, आज कुछ विशेष ही बताएंगे फौज साहब आपको। अलग कुछ दिखाएंगे सुम के बारे में। ये एक बुक है एसेंशियल हुप, इसके द्वारा मैं आपको जानकारी दूंगा। और अब हम नालबंदी करने के लिए घोड़ी को ले आए हैं, तो घोड़ी को खड़ी कर दिए सबसे पहले। और अपन को क्या है, सबसे पहले हुप को समझना है, घोड़े के सुम में क्या क्या होता है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। इसमें आगे की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको टो बोलते हैं, पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको हिल बोलते हैं, और इसके जो बीच वाला हिस्सा होता है सुम का, जो बिल्कुल मोटा हिस्सा होता है बीच में, उसको क्वार्टर बोलते हैं, पीछे हिल बोलते हैं, सबसे लास्ट वाला जो हिल बुल बोलते हैं उसको। पहले की जो नाल लगी हुई थी उसको तो भाई साहब ने निकाल दिया, अब उसके बाद सुम की सफाई हो रही है। अब सुम की सफाई कैसे करनी है, ये सबसे विशेष ध्यान देना चाहिए अपने को। अपने घोड़े रखते हैं लेकिन अपने को पता नहीं कि कोई भी फेरियर नया आ जाता है और वो सुम बना के चला जाता है। वो सुम कैसे बना रहा है, ये चीज़ अपने को विशेष ध्यान से देखनी चाहिए। इसमें देखने वाली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो अपनी फ्रॉग होती है, जिसको अपन पुतली भी बोलते हैं, इसको पूरी नहीं काटना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसको खोद खोद के पूरी निकाल देते हैं। जो ख़राब हो रखी है ऊपर ऊपर से, उसको हल्का दोनों साइडों से काटना चाहिए, हल्का सा। और ये जो वी शेप की आकृति है, ये बनी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उस पुतली को पूरी निकाल दोगे। लोग क्या करते हैं, उस पुतली को पूरी रगड़ रगड़ के निकाल देते हैं, जिससे सुम में ब्लड सर्कुलेशन होता है, और वो सबसे ज़रूरी पार्ट है सुम का। और सुम को भी इतना काटना चाहिए जो ज़रूरी हो। अपन क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा है गाँव में लोग घोड़ों को सुम बनाते समय या फिर खुद देसी जुगाड़ से सुम बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो सुम का जो बीच वाला हिस्सा है, इसको खोद खोद के पूरा गहरा कर देते हैं और उस पुतली वाली जगह से भी नीचे तक पहुंचा देते हैं। तो वो सुम क्या होता है, जल्दी से सूख जाता है और सूखने से ड्राई हो जाता है, जिससे घोड़े को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस सुम को आप पूरे ध्यान से देखिए। जो हिल के बगल में आगे की तरफ जो अपनी पुतली है, इसके साइड में जो हिल का टो वाला हिस्सा है, इसको बर बोलते हैं। फौजी साहब ने इसको भी नहीं काटा है, और ये जो अपनी सोल है, इसको भी ना खोद खोद के पूरी निकाला है, बस हल्की सी निकाल रहे हैं ताकि कोई कंकर पत्थर ऐसा मोटा आए तो वो लगे नहीं इसमें। उसका ध्यान रखना चाहिए और पूरी को निकालनी नहीं चाहिए बाहर। अब देखिए, आप इसको समझिए, ये सुम है। अब इसको ढंग से देखिए, ये क्या है, बिना नाल का सुम है और वो नाल वाला सुम था, तो वो उसकी शेप अच्छी थी। लेकिन ये बिना नाल की चली हुई घोड़ी है, तो इसके सुम की देखो शेप कैसी हो गई है, पीछे से दब गया है हिल की तरफ से, तो घोड़ी लैम कर रही है। और ये जो फ्रॉग है, ये भी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, पिचक चुकी है बिना नाल के। अब इसको फिर से आप देखो बाहर से अच्छे से काट रहे हैं। इतने नहीं काटनी, केवल चाकू से जो नाइफ आता है इसका, उससे काट के हटा देंगे ख़राब वाली को। बाकी पूरी जो है अंदर वैसे की वैसे उसको रहने देंगे। और हिल को भी ज़्यादा नहीं दबाना है। कई लोग क्या करते हैं, घोड़े की हिल को बहुत बड़ी कर देते हैं उसके हाइट बढ़ाने के लिए, और आगे से भी सुम को बहुत बड़ा कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसका एक नेचुरल शेप होता है, वैसा ही होना चाहिए। मैंने ये बुक पढ़ी है, पूरी इसको समझा है मैंने, उसके बाद ही मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें देखिए आप फौजी साहब की कटिंग सुम की किस तरह से कर रहे हैं, पीछे हिल को और आगे टो को। एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस के हिसाब से ही काम होता है इसमें सुम का। अपन क्या करते हैं, कई बार नालबंद आता है, वो कीलों को आगे लगा देता है, कुछ कीले पीछे लगा देता है, कहीं भी वो ठोक ठाक के चला जाता है नाल को रोक के। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है नालबंदी का, वो आपको समझना होगा। घोड़े वालों को ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि अपने घोड़े का पैर बचाना ज़रूरी है। घोड़े में अगर पैर है तो घोड़ा है, नहीं बिना पैर के कोई घोड़ा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर घोड़े का कोई होता है तो वो पैर है और वो सुम है। तो इसलिए सुम की कटिंग और उसकी बनावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप बनावट, इस चित्र में मैंने जैसे दिखाया है उसमें भी कई लोगों ने हिल बढ़ा रखी है, तो वो हिल नहीं बढ़ानी चाहिए। अब देखिए आप, ये आराम से इसको समझ सकते हैं, इसकी हिल और आगे की टो का बैलेंस कितना अच्छा बनाया है फौजी साहब ने। अब जब अपन नाल लगाएंगे तो एकदम प्रॉपर शेप में ये सुम आ जाएगा। जब गरम नाल इसके ऊपर चिपकाएंगे तो इसकी शेप एकदम बढ़िया हो जाएगी। अब देख सकते हैं आप कितना अच्छा सोल बनाया है, कितना अच्छा आगे का टो बनाया है, कितना अच्छा इसकी फ्रॉक को काट के एकदम क्लीन किया है। इतना नहीं कि उसको पूरी को हटा दिया, बाद में सुम सूख रहा है उसकी वजह से। और पीछे से क्या होता है, सुम अगर फ्रॉक आपने हटा दी काट काट के, तो पीछे से सुम सिकुड़ने लगता है। और कई बार क्या करते हैं अपन, जो पीछे की टो होती है वो आगे
बैलेंस में रहती है, एक तरफ से बड़ी हुई होती है, एक तरफ से छोटी होती है, तो घोड़े का सुम इधर उधर टेढ़ा होकर के ख़राब हो जाता है। अब नाल को भी इतना गर्म किया जाता है, देखो कि अगर पैर में लगाएंगे तो एकदम से पैर का पूरा ढंग से शेप में बैठ जाएगी। ये गर्म नाल को पैर पे चिपकाते हैं, उससे क्या होता है पूरे पैर में फिट आ जाती है एकदम से। ये कहीं भी एक बाल आए उतनी सी जगह नहीं रहती। और देखिए कितना अच्छा धुआं निकल रहा है। अब इससे कोई जो बैक्टीरिया वगैरह जो कोई कीटाणु इसमें बने होंगे सुम में, वो भी निकल जाएंगे और एकदम से अच्छा सुम की शेप आ गई है। और जब अब इसमें कील लगाएंगे तो बढ़िया ढंग से ये सुम लगेगा। कील लगाने का भी एक विशेष तरीका होता है कि कील कहाँ लगाई जाए, कैसे लगाई जाए, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा उस बुक के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए। ये जो नाल का बड़ा हुआ हिस्सा है जो पीछे निकला रहता है पैर में से, इसको काटना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये घोड़े के पैर में पीछे की तरफ रह कर के एल्बो कर देता है। ये चुभता है जब घोड़ा बैठता है तो, और वो लगातार वहाँ चुभने की वजह से घोड़े के एल्बो हो जाती है। इसलिए इस हिस्से को काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप ध्यान रखें, कभी भी अगर कोई नाल लगवाएं कुछ करें तो ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी घोड़े की हील है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए हिस्सा, ताकि घोड़े को कोई दिक्कत नहीं हो और एल्बो की शिकायत भी नहीं हो। आप इस नाल को देखिए पैर में कैसे चिपक रही है, ये हील से बड़ी थोड़ी है, इसको समझिए। आप एक एक चीज़ को देखिए बारीकी से, कितना अच्छा काम कर रहे हैं फौजी साहब। तो वो नाल बिल्कुल फिट आ रही है, हील से आगे बिल्कुल भी उसका हिस्सा नहीं है, जो था उसको काट कर फौजी साहब ने हटा दिया। अब कील लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुम का सबसे मोटा हिस्सा होता है बीच वाला, उसके आगे आगे ही कील लगनी चाहिए, उसके पीछे कील नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि वो हिस्सा ऐसा हिस्सा होता है पीछे वाला जो घोड़े के पैर पे अगर प्रेशर पड़ता है तो पीछे की तरफ से फैलता भी है और प्रेशर हटते ही सिकुड़ता है। तो उस हिस्से में कील लग जाएगी तो आपके घोड़े का पैर ना प्रेशर पड़ने पे सिकुड़ेगा ना फैलेगा, तो उससे क्या घोड़े को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कील पीछे की तरफ नहीं लगानी चाहिए, सारी कीलें आगे की तरफ होनी चाहिए। सुम का जो आधा हिस्सा है पीछे वाला उसमें कोई कील नहीं होनी चाहिए, उससे आगे की तरफ ही कीलें होनी चाहिए, जिससे क्या आपके घोड़े को सुरक्षित रखा जा सकता है सुम की तरफ से। तो फौजी साहब कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कीलें आगे की तरफ आए, जो आधा सुम है उससे पीछे कोई भी कील नहीं लगे। और कितनी बढ़िया तरीके से कीलें लगाई है अब आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ विशेषकर इम्पोर्टेंट रखती है इसके अंदर, नाल की बनावट, उसका आकार, उसको बिठाना उस सुम के तरीके से, और उस सुम को वो पोजीशन देना कि जिसमें घोड़े को आरामदायक रहे। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी जो कीलें लगती है वो आधे पैर में ही आए, आगे के हिस्से में, पीछे के हिस्से में हील की तरफ नहीं जानी चाहिए। देखिए फौजी साहब कितना जल्दी लगा रहे हैं। और लगाने के बाद अब ये भी चेक करना ज़रूरी होता है कि घोड़े के पैर में नाल किस तरह से बैठी है, किस तरह से नहीं बैठी, वो अपने को भी ध्यान रखना चाहिए। फेरियर पे ही पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने को। अब देखिए कोई गहरा गड्ढा नहीं किया इसमें, खोद खाद के कुछ भी नहीं किया ऐसा। अब ये इनका साथ का जो लड़का है, इनका हेल्पर है, और वो उसको काटेगा। कीलों को काटना भी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बस इस हिसाब से काटना चाहिए कील को कि कील पैर में फिट आ जाए और नाल भी नहीं उखड़े, चलते टाइम पे घोड़े को कोई दिक्कत भी नहीं हो। और उसको बढ़िया ढंग से दबाना चाहिए ताकि कील खोखली नहीं रहे और नाल बजे नहीं। अगर घोड़ा चले तो एकदम फिट आनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं घोड़े का नाल लगाने के बाद पैर की हालत कितनी बढ़िया हो गई है, एकदम फिट, एकदम कील आई है इसमें। दूसरे पैर में भी इसी तरह से कीलें काट करके उसको सफाई करेंगे, दबाएंगे और सुम को घिस करके चारों तरफ से ऐसा शेप दे देंगे हम कि घोड़ा अगर कहीं कंकर पत्थर में भी चले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए घोड़े को। अब देखिए चारों तरफ से घिस के ये लड़का इसको बढ़िया कर रहा है। तो इस तरह से सुम को घिस के उसके बाद में अपन देख सकते हैं। अब इसमें ढंग, पीछे जो फोटो थी उसमें आपने देखा होगा कि कीलें कहाँ लगाई हुई है, कितने ढंग से लगाई हुई है, मतलब आगे की तरफ ही आधे हिस्से में लगाई हुई कीलें हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। अब देखिए साइड में भी जो कील होती है उसको घिस के बराबर कर लेना चाहिए। ये नहीं कि घोड़ा दौड़ रहा हो और उसके पैर में पैर फंस जाए और घोड़ा गिर जाए, उससे आपको कोई हानि उठानी पड़े, घोड़े को नुकसान हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हाथ फेर के ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कीलें बड़ी रह जाती है तो घोड़े के कहीं पैर में अगर टक्कर लग गई तो पैर में चोट आने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। इसलिए उसको ये भी अपने को देखना चाहिए कि पूरी कील ढंग से दबी है कि नहीं दबी, उसकी घिसाई ढंग से हुई है कि नहीं हुई, तो ये चीज़ भी अपने को देखनी चाहिए। यही इसमें देखने वाली चीज़ें होती है।
कई तरह की जानकारी है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। इस सुम के बारे में पूरा एनालिसिस करूंगा मैं, और आपको फिर से एक वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए अच्छा वाला, जिसमें सुम की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें वो बताऊंगा। अब देखिए आप नाल कितने अच्छे तरीके से कीले लगाई गई है। सुम की बनावट देखिए आप इस फ़ोटो के ज़रिए जो इस बुक में दे रखा था उसके तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ मैच करा के कि किस तरह से नाल लगाई जाती है। देखिए सारी कीले एकदम एक सिध में हैं और बिल्कुल आधे ही सुम है। अब ये पीछे वाला पैर है घोड़े का, इसका भी विशेष रोल होता है घोड़े के अंदर। ये नहीं कि अपन आगे आगे वाले पैरों को ही बनाए, पीछे वालों पे ध्यान ही नहीं दे। तो इस तरह से पीछे वाले पैर की भी हिल नहीं बनानी चाहिए कभी भी, इसकी भी वही फ्रॉक को उसी तरह से काटना चाहिए। और आगे वाला हिस्सा कई बार मैंने देखा है कई घोड़ों के सुम का पीछे वाला हिस्सा तो छोटा होता है और आगे वाला हिस्सा बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उससे क्या घोड़े को चलने में कई बार दिक्कत होती है। तो घोड़े का आगे वाला हिस्सा जो होता है टो, जिसको अपन बोलते हैं पीछे वाले पैर के, वो भी एकदम सही शेप में काटनी चाहिए और सही शेप में उस सुम को भी रखना चाहिए। घोड़े के आगे वाले पैरों का इंसान के हाथों जैसा काम होता है, पीछे वाले पैरों का पैरों जैसा काम होता है। तो सेम उसी पोजीशन में उसको भी बनाना चाहिए। ये नहीं कि वो सुम बढ़ रहा है, घोड़ा चल रहा है तो उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसकी भी फ्रॉक जो है एकदम स्वस्थ पोजीशन में रहनी चाहिए, तब जाके घोड़े का पैर पूरा स्वस्थ रहता है। आप कभी भी चलने वाले घोड़े को नोट कीजिएगा, पीछे वाले पैर को उठा के देखिएगा कभी, उसकी फ्रॉक एकदम बढ़िया रहती है, चिकनी रहती है। और आपका आगे वाला जो सुम होता है उसकी फ्रॉक क्या है, थोड़ी सूखी हुई रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा काम आता है। आप उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करते हो तो वो टक्कर लग लग के नीचे और वो सूख जाती है। तो उस फ्रॉक को सूखने की वजह से ही सुम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और उसकी वजह से ही सुम पीछे से सिकुड़ता है और सिकुड़ के कई बार छाले, थ्रस, कैंकर जैसी बीमारियां उसमें हो जाती है। तो इसके लिए आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि अपने घोड़े का सुम को लगातार देखते रहें। जब भी आप कहीं लॉन्ग राइड पे जाके आओ तो आते ही अपने घोड़े का पैर चेक करना चाहिए। हमेशा एक सुम खोदनी अपने को रखनी चाहिए, जैसे अगर उसमें कोई कंकर पत्थर लगा है तो उसकी सफाई करनी चाहिए। कई बार क्या होता है काफ़ी दिनों तक घोड़े की लीद सुम में फंसी रहती है, जिससे कई कीटाणु पैदा होकर पीछे वाली जो फ्रॉग होती है उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, वी शेप वाला, उसके आसपास कहीं कीड़े पड़ जाते हैं, घोड़े को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर वहाँ गैप बन जाता है, उससे भी घोड़े का सुम कई बार ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप घोड़े रख रहे हो तो उसकी देखभाल भी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से घोड़े का सुम अपने को बना के रखना है। घोड़ा जब तक है तब तक उसका सुम सही सलामत है। घोड़े की कीमत भी अपने को तभी मिलती है, घोड़ा चल भी तभी सकता है। और घोड़ा अगर चल नहीं सकता तो फिर वो किसी काम का नहीं है। घोड़े को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए ये सुम की ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आप इसको समझिए, देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए, ताकि सब घोड़े वाले इस चीज़ को समझ सके कि हमें अपने घोड़े का सुम किस तरह से बनवाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी आपको मैं और कई जानकारियाँ ऐसी देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं सुम बनवाने के बाद, नाल लगाने के बाद घोड़े को चला के देखना चाहिए कहीं लैम तो नहीं कर रहा है। इस घोड़े के पैर में पहले नाल नहीं थी एक में, तो उस वजह से लैम कर रही थी। अब 1-2 दिन में ये सेट हो जाएगी, उसके बाद फिर ये लैम भी करना बंद कर देगी। तो इस तरह से सारी प्रोसेस आपको भी करनी है। धन्यवाद मित्रों।